Namaste all. I am JVN Jaya Bhati from Jyoti Vidyapeeth Women's University from the Department of Fashion Designing under the Faculty of Education and Methodology. So as we were discussing about the textile fiber and yarn in previous class, हमने पढ़ा था कि टेक्सटाइल फाइबर की मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और अभी क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं. और हमने ब्रीफली क्लासिफिकेशन भी देखा था कि क्या क्या कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई है, जैसे नेचुरल और मैन मेड है और उसके अंदर सब कैटेगरीज भी है. तो आज हम इन क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो प्रकृति में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. हम उनको यूज़ करके उसको प्रोसेस करके फैब्रिक बनाते हैं, टेक्सटाइल्स बनाते हैं. सो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर आर नेचुरल सोर्सेस. जो सोर्स है नेचुरल फाइबर्स का, जो मतलब जहाँ से वो प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक है, वो हमें प्रकृति से ही मिल जाता है. तो इसलिए वो नेचुरल, ये इसका सोर्स नेचुरल हो गया है. ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये डीकम्पोज हो जाते हैं. ये जैसे केमिकल जो होते हैं, केमिकल फाइबर्स होते हैं, केमिकल फैब्रिक होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स से जो हमें टेक्सटाइल बनाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है, डीकम्पोज हो जाता है वो ईज़िली, और इको फ्रेंडली होते हैं. नेचर से प्राप्त हुए हैं इसलिए वो इको फ्रेंडली है, क्योंकि नेचर में जो प्रेजेंट है चीज़ें उसी से मिलके बनता है और ये नेचर में ही वापस से समा जाता है, इसलिए इको फ्रेंडली है. ये किसी भी प्रकार का हार्म पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. इसको बनाने में भी कोई हार्मफुल प्रोसेस जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो वो यूज़ नहीं किया जाता, जो केमिकल फाइबर्स को बनाने में किया जाता है. और ये सस्टेनेबल है. एज़ वी नो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये सस्टेनेबल है. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर. अब हम देखेंगे नेचुरल फाइबर का क्लासिफिकेशन, कैसे इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ये है नेचुरल फाइबर्स का फर्स्ट है प्लांट फाइबर्स, जो हमें प्लांट से मिलता है. उसके अंदर आता है कॉटन, जूट, हेम्प, फैक्स, बैम्बू, बनाना, कॉयर, पाइनएप्पल, राइम एंड सिसला. तो ये सारे किसी न किसी प्लांट के पार्ट से हमें जो फाइबर मिलते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. और दूसरा है मिनरल्स, रॉक्स जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है. उसमें आता है एस्बेस्टॉस, ट्राया एस्बेस्टॉस और एक्सेट्रा, जो चट्टानों में फाइबरस जो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनसे मिलता है. और तीसरा है एनिमल फाइबर से हमें वूल, कैश्मीर, सिल्क, कैमल, अल्पाका, मोहिर, अंगोरा, ये इसके सब कैटेगरीज हैं जो हम डिटेल में आज एनिमल फाइबर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कवर करेंगे. सो एनिमल फाइबर हम स्टार्ट करते हैं अब. एनिमल फाइबर वो फाइबर्स हैं जो एनिमल से हमें मिलता है, एनिमल के किसी पार्ट से या किसी उनके बालों से या उनके किसी फॉर्मेशन से, प्रोसेस से जो मिलता है वो होता है एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर प्रोटीन बेस्ड फाइबर होते हैं. ये एनिमल के प्रोटीन से बने होते हैं. जैसे बाल हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वैसे ही एनिमल के जो बाल होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. इसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि एनिमल फाइबर को हम प्लांट और मिनरल से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें. तो सबसे पहले है कि एनिमल फाइबर प्रोटीन बेस्ड कंपोजिशन होता है. जो एनिमल फाइबर का कंपोजिशन है वो प्रोटीन बेस्ड होता है. एक कैरेटिन होता है जो वूल में प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है सिल्क में होता है, जो फैब्रोयर होता है वो सिल्क में प्रेजेंट होता है. तो जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन इसको
प्रोटीन जो कंपोजिशन है वो इसके अंदर होती है, इसीलिए ये उस जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर्स। और ये इलास्टिसिटी, सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मतलब इनमें एक आपको जैसे पता है कि जो एनिमल्स के हेयर होते हैं उनमें नेचुरल क्रिम्प होता है, वो जिगजैग पैटर्न के होते हैं। जब उनको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, जब उनको रिलीज़ करेंगे तो वो एक अपना ओरिजिनल जो क्रिम्प शेप होता है उसी में आ जाएंगे, तो ये उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। जो एनिमल के हेयर्स और होते हैं वो नेचुरली मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं उसका। तो एनिमल फाइबर्स जो होते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो वूल है वो 30% तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये हमें और हमें फील भी नहीं होगा, गीला भी नहीं फील होगा विदाउट मेकिंग अस फील वेट। 30% अप टू मॉइस्चर जो इन्वायरमेंट और जो स्किन में है प्रेजेंट वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एनिमल फाइबर का एक मेजर विशेषता है जो इसमें प्रेजेंट होती है। थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन मतलब ये हमें हमारी जो गर्मी होती है जो अंदर ही ट्रैप करके रखती है बॉडी में। जैसे कि वूल के जो स्वेटर होते हैं कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में कैसे हमारी बॉडी को गर्माहट रखते हैं, हमारी बॉडी का जो गर्म टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो इसका थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी है। जैसे सिल्क है, सिल्क मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है तो हमें वो एक कूलनेस प्रोवाइड करती है। और सॉफ्ट एंड कंफर्ट, नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड कंफर्ट। जो एनिमल फाइबर होता है जो हेयर से बनता है एनिमल के, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और हमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। जैसे अंगोरा रैबिट होता है उसके बाल बहुत फर होते हैं। जैसे सिल्क है, सिल्क बहुत सॉफ्ट फील देता है, जब हमारी वो स्किन के टच करता है तो हमें बहुत सॉफ्टनेस फील होती है। तो हमें इस टाइप के जो फाइबर्स होते हैं वो जो क्लोज टू बॉडी जो हमारे गारमेंट होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। लेस्चर एंड शीन, लेस्चर और शीन मतलब एक शाइन और लग्जरी होती है। सिल्क इसका बेस्ट एग्जांपल है। सिल्क के अंदर हमें जो इसका शाइन है दूर से ही हम देख सकते हैं, एक शीन होता है, नेचुरली शीन प्रेजेंट होता है इसमें, तो वो हमें एक शाइनी और लग्जरी इफ़ेक्ट देता है देखने में भी। और ये लग्जूरियस जो गारमेंट्स होते हैं और जो फर्नीचर होते हैं उसमें ही यूज़ किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी, जो एनिमल फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जल्दी से फटते गलते नहीं हैं। फायर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंट मतलब जो फ्लेम रेसिस्टेंस जो विशेषता है वो जैसे वूल है, वूल जल्दी से मेल्ट नहीं होता, जब आग के कांटेक्ट में आता है जल्दी से वो मेल्ट नहीं होता, तो वो उसको हम एक तरीके से एक नेचुरल फायर रेसिस्टेंट के लिए मतलब काफ़ी हद तक वो आग से बचा सकता है। इसलिए वूल जो होता है वो फायर रेसिस्टेंस में काम आता है। और ब्रीथेबिलिटी, जैसे कि अपन ने बात करी थी कि सिल्क जो है एक सॉफ्ट कंफर्ट फील देता है और सेम टाइम वो ब्रीदेबल फैब्रिक भी है, वो इतना पतला होता है कि हमारी बॉडी सांस ले सके और हमारा मॉइस्चर जो ऑब्जॉर्ब कर सके। डाई एफिनिटी, जो लास्ट विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डाई एफिनिटी। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो डाइंग में बहुत ज़्यादा जो कलर पकड़ते हैं और विविड और लॉन्ग लास्टिंग कलर आता है, इसमें फेड नहीं होता इजीली, इसीलिए इसको डाई एफिनिट डाइंग जो होती है कलर चेंज करते हैं अपन, कोई भी वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल फाइबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो जल्दी से फेड नहीं होते। सो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी एनिमल फाइबर की हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स जो टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वूल। वूल जो होता है हमें शीप से प्राप्त होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये इलास्टिक होता है। आपने देखा होगा वूल जो होता है वो थोड़ा क्रिम्प शेप में होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा और रिलीज़ करेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा।
और क्रिम्प होता है, हाइड्रोग्रोस्पिक होता है। मतलब इसमें जो पानी को रिटेन करता है ना, मॉइस्चर को रिटेन करता है, वूल 30% तक के अपने एनवायरनमेंट और स्किन के मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके रख सकता है विदाउट मेकिंग अस फील वेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वूल। और इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ये फायर इंसुलेशन, मतलब ये हमें गर्माहट प्रोवाइड करता है इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेटिंग कंडीशन में जो वूल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। हमारी टेम्परेचर जब हमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी है उसके अंदर आती है, जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो फाइबर की विशेषता है वो इसके अंदर आती है। फायर रेसिस्टेंस, वूल फायर रेसिस्टेंट में हेल्प करता है। वूल फ्लेम रेसिस्टेंट है। ये नेचुरली जो फायर है उससे जल्दी से फाइबर, एनिमल वूल फाइबर है वो पिघलता नहीं है, और इससे वो हमें काफ़ी हद तक आग से बचाने में सहायक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वूल को कैसे प्रोसेस करके हम इसका कैसे शीप के बालों से हम वूल को बनाते हैं और कैसे उससे कपड़े बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका वूल का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? शेयरिंग मतलब उसको हम ये बेसिकली शेयर करते हैं शीप के बालों को विदाउट हार्मिंग द शीप। हम उसको बालों को सेपरेट करते हैं। ये हम गर्मी के स्प्रिंग सीज़न में करते हैं, और ये फिर स्काउरिंग में जाता है। स्काउरिंग में इसको हम क्लीन करते हैं।